हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। जो पॉइंट होगी वो है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल हमारे लिए संसाधन का काम करता है, क्योंकि सॉइल विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक चीज़ों को सपोर्ट करता है और हमारी जो प्लांट्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है। इसलिए सॉइल हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसके निर्माण में नेचुरल फेनोमेना शामिल है, जैसे रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, केमिकल ऑर्गेनिक चेंजेस, या ऑर्गेनिक में ह्यूमस हो गया, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए। इसके अलावा रिलीफ, पैरेंट रॉक्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टाइम, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको बनाने में। इसके माध्यम से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तब जाके थोड़े से सॉइल यानी एक फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ तैयार हो पाया है। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके सॉइल्स के नेचर्स, इसके फीचर्स, इसके टेक्सचर्स, इसके कलर के आधार पर इसे विभिन्न तरह के रूप में क्लासिफाई किया गया है। जिसमें पहला है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में बता दें, एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होता है और ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स भारत के नॉर्दर्न पार्ट में है, जो 3 बड़ी बड़ी नदियों के सिस्टम से बनाए गए हैं, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस। इन 3 नदियों के सिस्टम से इस नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण हुआ है, जहां पर सिर्फ एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होता है और ये विभिन्न तरह के अनाजों को उगाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें कंटेंट्स में पोटेश होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है। ये एडिक्वेट माने पर्याप्त प्रोपोर्शन में, पर्याप्त अनुपात में होता है। इसलिए ये भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को, जैसे शुगर केन हो गया, राइस पैडी हो गया, व्हीट हो गया, इन सब चीज़ों को उगाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टाज ऑफ महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जगहों पे पाया जाता है। इसके 2 भाग, इसके एज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहा जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहा जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल होता है और ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है होगा वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस सॉइल पर कॉटन अच्छी तरह उगता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्णा के वैली में भी पाया जाता है। ये इसके फॉर्मेशन में आयरन रॉक और क्लाइमेटिक कंडीशंस का विशेष रोल होता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट डिकेन प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्ट डिकेन प्लेट्यू में ये लावा से बना है। लावा आप जानते होंगे कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो नीचे से मोल्टेन जो मटेरियल्स निकलते हैं वो लावा होते हैं, उसके जमने से ये ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश और लाइम होता है, इसलिए ये विभिन्न तरह के अनाजों को उगाने में सुटेबल होता है। जो नेक्स्ट है वो रेड एंड येलो सॉइल है। इसके बारे में बता दें आपको हम बच्चों, रेड एंड येलो सॉइल ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में की वजह से ये होता है। ये जहां पर लो रेनफॉल होती है और ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स डिकेन प्लेट्यू में पाया जाता है। ये येलो और रेडिश कलर का होता है। ये ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स में पाया जाता है। यहाँ तक कि वेस्टर्न घाट्स के भी विशेष क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये रेडिश कलर का होता है, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता इसलिए रेडिश कलर का होता है, और जब इसमें पानी मिक्सचर हो जाता है तो ये येलो दिखाई देने लगता है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक मतलब जानते हैं आप, ईंट होती है। ये हाईली टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाली जगहों पे होता है, यहाँ पर निर्माण होता है इसका। क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से इसके जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन इसको हम मैन्योर्स की वजह से, फर्टिलाइजर के यूज के जरिए हम इसको सुटेबल बना सकते हैं। ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, आसाम के हिली एरियाज में पाया जाता है।
इसमें यहाँ पर टी होता है, टी और कॉफी होता है। रेड जो लैटेराइट सॉइल है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में पाया जाता है, जहाँ पर कैश्यू नट उगाने के लिए सुटेबल होता है। यहाँ पर कैश्यू नट उगाया जाता है, काजू उगाया जाता है। जो नेक्स्ट सॉइल है बच्चों वो है एरिड सॉइल। एरिड को शुष्क जलवायु वाले मिट्टी भी कहा जाता है। ये ब्राउन कलर का होता है और फिर ये स्पेशल इसके जो टेक्सचर है, इसका जो रूप है वो सैंडी होता है, बलुई मिट्टी होती है ये, और जो नेचर होता है वो सलाइन होता है, इसमें नमक जमा होता है, इसलिए अच्छी नहीं होती। ये ड्राई क्लाइमेट में होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाष्प है, जो उसके जो पानी है उसमें वो वाष्प बन के उड़ जाता है। इसमें कंकड़ ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादातर राजस्थान में पाया जाता है। जो नेक्स्ट सॉइल है बच्चों वो है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल ये हिली और माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट होता है। और इसके जो टेक्सचर की बात करें तो ये माउंटेनियस एनवायरनमेंट के आधार पर होता है, माउंटेनियस एनवायरनमेंट के आधार पर इसका निर्माण होता है। ये लोमी होता है, इसमें कहीं कहीं पर ज़्यादा बर्फ जमे होते हैं, इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है। ये स्पेशल कई जगहों पे होता है जहाँ पर कुछ हद तक फर्टाइल होता है, कहीं पे फर्टाइल नहीं होता है, स्पेशल हिली एरिया में पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। बता दें आपको सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। आपको पता है इसके लिए जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग हो गया या विभिन्न तरह के ह्यूमन फैक्टर्स हैं, या नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फेनोमेना में अगर रनिंग वाटर हो गया या तेज हवाएं हो गई जिससे मिट्टी कट जाती है। कभी कभी जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पर गिलिच बन जाती हैं, वहाँ पर पतली नदियों को जैसा आकार का बन जाते हैं जब पानी ज़्यादा बहाव की वजह से। ऊपर की जो मिट्टी के ऊपर का जो सतह होता है उसका हवा या पानी के द्वारा बह जाना वो सीट इरोजन होता है, ऐसे देखा जाए। और जहाँ पर इसको हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, तो जहाँ भी मिट्टी को बहने का या फ्लो आउट होने का चांस है वहाँ पर हम कॉन्टेंट प्लाइंग कर सकते हैं, वहाँ मेड़बंदी करके प्लाव कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, या हम पेड़ों को ज़्यादा लगाएं जिससे हवाओं का असर कम हो या पानी का असर कम हो। इस तरह से हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। बच्चों ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे आप अंत में, आपको इस वीडियो के बाद से उस क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपको वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। इसके लिए तब तक धन्यवाद।